मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम फिर जानते और पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास वर्ग 6 की पाठ्य पुस्तक, जहां हम अध्याय 8 सम्राट अशोक एक महान शासक को पाठ को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी बच्चों को अशोक के बारे में बतलाया था कि अशोक के अभिलेख पत्थरों और स्तंभों में बताए गए हैं। इस पाठ में मैंने आपको अशोक के अभिलेख जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं इसकी जानकारी दी थी। साथ ही साथ पिछले वीडियो में मैंने मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी दी। मौर्य काल के जो स्रोत हमें या शासन काल की जानकारी जो हमें मिलती है वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के लिखे पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका से प्राप्त होती है। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। और मेगास्थनीज कौन था? तो यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। इसके बाद मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में, उनके विस्तार के बारे में बताया कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उस साम्राज्य में कुछ नगर थे। सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में फैला था। तो मौर्य साम्राज्य में कुछ नगर, प्रमुख नगर थे, उज्जैन और तक्षशिला जैसे। तक्षशिला अभी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावे आपको मैंने सम्राट अशोक के साम्राज्य प्रशासन के बारे में भी जानकारी दी थी। प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य कई छोटे और छोटे प्रांतों में विभक्त थे। उन्होंने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था, कुछ जासूसों को नियुक्त किया था। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। इसके अतिरिक्त सम्राट अशोक के साम्राज्य में कुछ प्रांत थे और मुख्यतः 5 प्रांत थे। और उनकी राजधानी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। तो वे अशोक के साम्राज्य के कौन कौन से प्रांत थे और कौन कौन से 5 प्रमुख प्रांत है वो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो पहला था उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, दूसरा अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली, दक्षिणापंथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी और प्राची जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया। बच्चों, आज हम लोग आगे अंतिम भाग में यह जानेंगे कलिंग युद्ध और अशोक का धर्म। तो सम्राट अशोक का हृदय कब बदला? तो कलिंग युद्ध के पश्चात। तो कलिंग युद्ध क्या था? आइए हम लोग कलिंग युद्ध से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध का वर्तमान नाम ओडिशा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा। कलिंग का प्राचीन नाम वर्तमान ओडिशा में स्थित था। नंद वंश के पतन के बाद कलिंग राज्य स्वतंत्र हो गया। अशोक इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। कहने का अर्थ है कि जब नंद वंश का शासन अंत हो गया, समाप्त हो गया, तो कलिंग राज्य क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। और सम्राट अशोक अपने राज्य का, अपने साम्राज्य का विस्तार में लगा हुआ था। तो उसने इस साम्राज्य को, कलिंग साम्राज्य को भी अपने राज्य में मिलाना चाहा। समुद्री व्यापार और दक्षिण के साथ संपर्क के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। तो
बच्चों, कलिंग को अपने साम्राज्य में क्यों मिलाना चाहता था सम्राट अशोक? तो इसका उत्तर हम अगर लिखेंगे तो यह है कि सम्राट अशोक समुद्री व्यापार और दक्षिण भारत के साथ संपर्क के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना जरूरी था, इसलिए वह कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थात चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है, चाणक्य को कौटिल्य भी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार से कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हाथियों के लिए। अतः अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। याद रखेंगे कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक अपने शासन के 9वें वर्ष पर कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? तो चाणक्य के या कौटिल्य के लिखे पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और कलिंग ने अपने शासन के 9वें वर्ष पर सम्राट अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष पर कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध बड़ा भयंकर था। इसमें बहुत भीषण रक्तपात और नरसंहार हुए थे, अर्थात इसमें लाखों आदमी मारे गए थे, खून की नदियां बह गई थी। कहने का मतलब हुआ कि कलिंग की मिट्टी खून से रंग गई थी, अर्थात वह मिट्टी लाल रंग की हो गई थी, और लाल रंग होने का कारण था नरसंहार। तो अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के जो शिलालेख में जो मुद्रित है उसमें लिखा हुआ है, उसमें उल्लेख है। क्या उल्लेख है? ध्यान देंगे तो वह अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख दिया हुआ है। वो इस प्रकार है, इसमें 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख बर्बाद हुए। बर्बाद का अर्थ हुआ कि अपाहिज हो गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, अपंग हो गया और वह चल फिर नहीं सका। तो 1 लाख लोग मारे गए और कई लाख लोग बर्बाद हुए। इसके अलावे 1.5 लाख लोगों को बंदी बना करके कलिंग से बाहर कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, अर्थात उसको अपने ही राज्य से निकाल दिया गया। युद्ध में भाग नहीं लेने वाले ब्राह्मणों, शर्मनों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से बहुत कष्ट हुआ। जो युद्ध में भाग नहीं लिए थे वे अपने संबंधियों, रिश्तेदारों और मित्रों को मारे जाने से बहुत दुखित थे और कष्ट थे। इस युद्ध को, इस भयानक युद्ध को सम्राट अशोक ने अपनी आंखों से देखा था। तो यह जो नरसंहार हुआ था, जो रक्तपात हुआ था, जो भयंकर युद्ध हुआ था, तो सम्राट अशोक अपने आंखों से देखा था। तो अशोक तो इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। कलिंग को युद्ध में जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन इस भयानक नरसंहार युद्ध के परिणाम को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया, अर्थात बदल गया। उसका हृदय दया और करुणा से उद्वेलित हो उठा तथा भविष्य में कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। और यह विश्व के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। कहने का अर्थ है कि जब सम्राट अशोक ने नरसंहार को देखा तो उसका हृदय बहुत दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि इस रक्तपात से कोई फायदा नहीं है। साम्राज्य भले वह अपने कलिंग को मिला लिया, लेकिन उसका हृदय दया और करुणा से उद्वेलित हो उठा, द्रवित हो उठा और उसने कसम खाई कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। और यही घटना विश्व इतिहास की अभूतपूर्व घटना थी। इसके बाद वह बौद्ध धर्म को अपनाया। वह बौद्ध बन गया तथा अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक और नैतिक कल्याणकारी में
लगा दिया। कहने का अर्थ है कि युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया और वह बौद्ध बन गया। उसके बाद अपने साम्राज्य के जो भी साधन उपलब्ध थे उस साधनों की सहायता से जनता के हित के कार्य करने लगे और जनता के नैतिक कल्याण में काम होने लगा, अर्थात उनका राज्य कल्याणकारी राज्य बन गया। तो सम्राट अशोक के अब धम्म के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उनकी राज विस्तार की नीति नहीं थी बल्कि धम्म था। कहने का अर्थ है कि सम्राट अशोक के प्रसिद्ध होने का कारण, महान होने का कारण उसका राज विस्तार नहीं था, अर्थात अपने साम्राज्य की विस्तार करने की नीति नहीं थी, बल्कि क्या था तो धम्म। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है, अर्थात संस्कृत भाषा में धम्म का अर्थ धर्म होता है। अपने दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेखों में, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सम्राट अशोक ने कई अभिलेख, कई स्तंभ बनवाए हैं, उनके निर्देश से ये कई स्तंभ बनाए गए थे। तो उनके सम्राट अशोक के दूसरे और सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या या धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है कि धम्म क्या है। तो धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता। याद रखने वाली बात है कि अशोक के धम्म में क्या लिखा हुआ है। तो सातवें और दूसरे अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि धम्म क्या है, तो धम्म है साधुता, धम्म है बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, अर्थात जनता के हित के कल्याणकारी काम होने चाहिए। पाप रहित होना, अर्थात लोगों को पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, डकैती नहीं करना है। कहने का अर्थ हुआ कि पाप रहित होना। मृदुता अर्थात मिठास, दूसरों के प्रति जो व्यवहार, हम सभी को भी अशोक के धम्म से यह सीख मिलती है या यह सबक मिलती है कि दूसरों के प्रति हमें भी मधुरता रखनी चाहिए, अच्छे व्यवहार करना चाहिए, गरीबों पर, वृद्ध और बीमारों पर दया रखना चाहिए, ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों का दान देना चाहिए और सादगी के साथ रहना चाहिए। शुचिता का अर्थ होता है सादगी। तो इस प्रकार अशोक ने धम्म में लिखा है या कहा है कि धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता। आगे उनके अभिलेख में यह भी कहा गया है कि प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर करना, मित्र हैं, परिचित संबंधियों, ब्राह्मणों तथा शर्मनों के प्रति दानशीलता तथा व्यवहार। तो बहुत ही अच्छी बात बताया गया है बच्चों, इसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें किसी भी प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, अपने माता पिता तथा बड़ों के हर आदेश को मानना चाहिए, जो आपको शिक्षा प्रदान करते हैं, जो आपके गुरु हैं, उनका भी, उनके प्रति भी आदर रखना, अपने मित्रों के साथ, अपने परिचितों के साथ, अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, ब्राह्मणों तथा शर्मनों के प्रति दानशीलता और उचित व्यवहार करना चाहिए। गुलामों के प्रति उचित व्यवहार भी धर्म के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जो दास होते हैं, जो गुलाम होते हैं, उनके साथ भी कठोरता पूर्वक, दृष्टता पूर्वक हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ भी मधुर व्यवहार करना चाहिए। अशोक ने धर्म की प्रगति में बाधक पाप की भी व्याख्या की है, अर्थात जो धर्म की प्रगति में जो बाधक है वह पाप है। और पाप की व्याख्या इस प्रकार सम्राट अशोक ने की है कि चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण हैं।
पाप के कौन कौन से लक्षण हैं सम्राट अशोक के अनुसार? तो चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण हैं। बच्चों, एक चीज आप याद रखेंगे कि अशोक के धर्म में किसी भी देवता की पूजा अथवा धार्मिक कर्मकांड का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सम्राट अशोक मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने इसकी उल्लेख अपने किसी भी शिलालेख में या अभिलेख में नहीं की है। तो सम्राट अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा कर्मकांड का उल्लेख नहीं है। उसने बुद्ध के उपदेश, भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो सम्राट अशोक ने बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर इसमें प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए व्यवहार में उठाए जा सकने वाले आवश्यक कदमों को शामिल किया था। अर्थात बुद्ध के उपदेश से प्रेरित होकर जनता की कल्याण के लिए, अपने साम्राज्य के प्रजा के लिए जन कल्याणकारी कार्य का करने के लिए आवश्यक कदम या आवश्यक कार्य को किए और शामिल किए। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, अर्थात वहाँ बौद्ध भी मानने वाले रहते थे, जैन धर्म भी मानने वाले थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, अन्य धर्म के लोग भी उस धर्म का उसके साम्राज्य में रहते थे। और ये अलग अलग धर्म जब एक जगह रहते थे तो कहीं ना कहीं इनके बीच में टकराव होता था, आपसी सौहार्द बिगड़ता था, झगड़ा होता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, साथ ही साथ दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच में भी आपसी झगड़े होते रहते थे। तो यह सब को देख करके अशोक की इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग आपस में शांति और सौहार्द से रहे। कहने का मतलब यह हुआ कि जो आपसी झगड़ा होता था, जो आपसी धर्म के नाम पर जो लड़ाई होती थी, अपने परिवार और पड़ोसियों के बीच जो झगड़े होते थे, इन सब को दूर करे, लोग आपस में नहीं लड़े, सब कोई मिलजुल करके रहे। जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं वे सब मिलजुल कर शांति और सौहार्द के साथ रहे। उसने यह भी महसूस किया कि इन समस्याओं को दूर करना एक राजा का कर्तव्य है, तो इसलिए उसने जगह जगह जा कर के अपने धर्म की शिक्षा देने का निर्णय लिया और उन्होंने प्रजा को उपदेश दिया और उन उपदेशों को फैलाने के लिए जगह जगह पर जा कर के घूमते गया और इसके लिए उन्होंने धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। तो धम्म महापात्र नामक अधिकारियों का कार्य क्या था? तो राजा के आज्ञा या राजा के उपदेश को जनता तक जा करके पहुंचाना और जानकारी देना। इसके अलावा सम्राट अशोक ने अपने संदेश को कई पत्थरों और स्तंभों में भी अलग अलग स्थानों में खुदवाया है, जो अलग अलग स्थानों पर स्थित है। सम्राट अशोक ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को भी पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अर्थात राजा का आदेश था कि अपने धर्म की शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे। उस अधिकारी को धम्म महामात्र कहा जाता है। तो धम्म महामात्र का कार्य था कि वह उन जगहों पर जाता, उन स्थानों पर जाता, उन क्षेत्रों में जाता जहाँ के लोग खुद पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो ये उनका प्रचार प्रसार करते थे और जा कर के वे राजा के उपदेश को सुनाते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए विदेशों में भी दूत भेजा। तो कौन कौन से देशों में उन्होंने अपने दूत भेजे? तो अशोक ने धर्म के विचारों को
प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। आप इन जगहों का नाम यहाँ देख सकते हैं। सम्राट अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, तो ये भी याद रखने वाली बात है बच्चों कि सम्राट अशोक के पुत्र का नाम क्या था और पुत्री का क्या नाम था। अर्थात सम्राट अशोक के बेटे का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। और अपने पुत्र और अपनी पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भी धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा भी धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि सम्राट अशोक ने अपने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए विदेशों में दूत भेजे। और वह विदेश कौन कौन से देश थे? तो सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका। और श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजे। अशोक ने कलिंग अभिलेख में अपनी सारी प्रजा को संतान के बराबर स्थान दिया है। कहने का अर्थ यह हुआ कि उनके जो अभिलेख, कलिंग अभिलेख में यह देखा गया है कि सम्राट अशोक अपनी प्रजा को अपना पुत्र के समान स्थान दिया है। अर्थात वे अपनी सारी प्रजा को अपना पुत्र समझते थे। उसे लगता था कि जैसे बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे भी उनका कर्तव्य है कि प्रजा को निर्देश दे। कहने का अर्थ यह हुआ कि कलिंग अभिलेख में से यह पता चलता है कि सम्राट अशोक सारी प्रजा को अपना पुत्र के बराबर स्थान दिया है। उसे लगता था कि जैसे अपने पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उसका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वह समझता था कि राजा पर प्रजा का कर्ज है, जिसे वह प्रजा के कल्याण करके ही चुकाया जा सकता था। तो वह सम्राट अशोक का विचार था कि प्रजा का भलाई तब होगा कि राजा पर जनता का, प्रजा का कर्ज है। तो कर्ज को चुकाना भी है अपने प्रजा को, अपने राज्य के जनता को, साम्राज्य के लोगों को। तो इसलिए वह प्रजा का कल्याण करके ही चुका सकता था, तब वह कर्ज उतार सकता था। इसलिए उसने कर्ज उतारने के लिए, प्रजा के कर्ज अपने बोझ से अपने से उतारने के लिए उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाएं और विश्राम गृह भी बनवाएं। तो जनता के हित के लिए सड़कें बनवाई, जगह जगह पर कुएं खुदवाएं और यात्रियों को ठहरने के लिए, व्यापारियों को ठहरने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने के लिए उन्होंने आश्रम, विश्राम गृह का निर्माण कराया। इसके अलावा उसने मनुष्यों और जानवरों की उचित चिकित्सा के लिए, अर्थात इलाज के लिए भी अस्पताल बनवाए या चिकित्सालय की व्यवस्था की। कहने का अर्थ हुआ कि प्रजा का सम्राट अशोक बहुत ही ख्याल रखते थे। इसके लिए उन्होंने कुआं बनवाए, विश्राम गृह बनवाए, सड़कें बनवाई, साथ ही साथ मनुष्यों के लिए, प्रजा के लिए और जानवरों की इलाज की व्यवस्था के लिए चिकित्सालय का निर्माण भी किया। अधिकारियों को भय रहित होकर प्रजा का कल्याण करने का आदेश दिया। कहने का अर्थ हुआ कि सम्राट अशोक ने अपने अधिकारियों को कहा कि आप बिना डरे प्रजा को भयमुक्त करें, भय रहित बनाएं और प्रजा के कल्याण का कार्य करें। इसका आदेश उन्होंने अपने नियुक्त अधिकारियों को दिया। इस तरह से सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के प्रशासन को कल्याणकारी बनाने का कार्य किया था। तो बच्चों, यह था
अशोक के धर्म। आगे हम देखते हैं कि अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश है। तो आइए आपके पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 79 में आप सम्राट अशोक के संदेश दिए गए हैं। आइए हम लोग उसको जानते हैं। तो अपनी प्रजा के लिए सम्राट अशोक का क्या संदेश था, तो आइए हम लोग देखते हैं। बीमार होने, अपने बच्चों के जन्म एवं विवाह होने तथा यात्रा शुरू करने आदि विभिन्न अवसरों पर लोग अनुष्ठान करते थे। आज भी लोग अपने बच्चे के जन्म और विवाह में पूजा पाठ करते हैं, या कहीं अगर यात्रा करना हो तो यात्रा शुभ हो, इसके लिए लोग अनुष्ठान करते हैं। तथा बीमार होने पर लोग पूजा पाठ करते हैं। तो सम्राट अशोक के संदेश प्रजा के लिए यह था कि बीमार होने, अपने बच्चों के जन्म और विवाह होने तथा यात्रा शुरू करने आदि विभिन्न अवसरों पर लोग अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड, ये धार्मिक कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले लोग दूसरी रीतियों को माने तथा वह ज़्यादा फलदायी होगी। और वे रीतियाँ कौन कौन सी थी? तो आइए हम उन रीतियों को पढ़ते हैं। तो अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमिकों को दान देना। कहने का अर्थ हुआ कि आप जो धार्मिक कर्मकांड या अनुष्ठान करते हैं यह कोई काम का नहीं है। इसके लिए हमें लोगों से अच्छे व्यवहार करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, बड़ों का आदर सम्मान करे, सभी जीवों पर दया करे, किसी भी जीव की हत्या न करे, हिंसा न करे तथा दान करे और सादगी भरा जीवन व्यतीत करे। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म को अच्छा कहे और दूसरे धर्म को खराब कहे, यह गलत बात है। अगर अपना धर्म आप मान रहे हैं तो आप अपना धर्म को मानिए, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा या बुराई नहीं करना चाहिए। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने ही धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी भी दूसरे धर्म को आप निंदा न करें, किसी भी दूसरे धर्म की आप आलोचना न करें, हर धर्म की आदर और सम्मान दे, हर धर्मों का अच्छी बातों का पालन करें। तो दूसरे धर्म की बड़ाई और अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई, यही इससे क्या होगा? इससे अपने ही धर्म का नुकसान होगा। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करना है और उसका आदर करना चाहिए। तो ये थे सम्राट अशोक के संदेश प्रजा के नाम। भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जानते हैं कौन है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अशोक के धर्म उपदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये थे आपके सम्राट अशोक के पाठ के अंतिम भाग, कलिंग युद्ध और अशोक के धर्म। उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। बच्चों, अब हम आपके बीच में अगले दिन नए वीडियो के साथ आएंगे, जहां आपको मैं पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो यहाँ आपको कई प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों का हल लेकर के मैं आपके बीच अगले दिन अगले वीडियो में आऊँगा। तो आज बच्चों हम यहीं तक, फिर मिलते हैं प्रश्नोत्तरी के साथ अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब बच्चों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ बच्चों फिर हम आपसे मिलते हैं
8वां पाठ सम्राट अशोक एक महान शासक के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।